अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है कि नहीं? जवानों, आप चाहते हो कि नहीं कि आप अपने हर काम में सक्सेस हो जाओ, आपका काम सफल हो जाए, आप कामयाबी के कदम को चूमो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम सक्सेस हो जाएं, जिस काम में हाथ डाले वहां पर हमको सफलता मिल जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हेलो, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के सावधान रहने से। जब तक हमारे जीवन में सावधानियां नहीं होती है, हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। घटती है कि नहीं? शैतान तुरंत मुंह फाड़ कर खड़ा हो जाता। बहन ने गवाहियां दी कि कैसे शैतान एक पर एक दांव लगाते गया कि हम इनको प्रभु से दूर करें, संडे की आराधना से दूर करें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के वचन के साथ चलता है, वो कभी भी असफलता को नहीं देखता, वो सक्सेस होता है हर काम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप जिस काम में हाथ डालोगे खुदा बाप आपको सफल करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमें जांचने की आवश्यकता है मेरे प्यारों, हमें जरूरत है कि हम शैतान की आवाज को सुन रहे हैं या परमेश्वर की आवाज को। हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान की आवाज को सुन रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज को। जवानों, अपनी जवानी में उस सृजनहार को मत भूलना, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम कामयाबी को हासिल करें। हालेलुया। हम जिस काम में हाथ डालें उस काम में हम सफल हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए शैतान की आवाज को मत सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन जवानों को इस संसार में अपने को सारी वस्तुएं इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जवानों को देने के लिए तैयार है। हर एक लोगों के लिए वो तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो सब वस्तुएं आपको मिलेंगी जो आप चाह रहे हो। मेरे प्यारों, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, ये जवानी का दौर है। इस समय शैतान जवानों को व्यभिचार में, नशा में, चोरी में, छल में गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम और आप धन्य लोग हैं कि हम उस सच्चे और जीवित पिता को जानते हैं। आप अपने जवानी में उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। क्या सही और क्या गलत। आज बहुत सारे जवान लोग फोन एक ऐसी बला है मेरे प्यारों, जो आपको सही और गलत रास्ते पर ले जा सकती है। फोन वो चीज है, अगर आप अच्छी चीजों को देखना चाहते हो तो आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। अगर आप गलत शैतान के हाथ में हो तो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें समझना है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम शैतान की सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हम उस खुदा की महिमा करते हैं जो अपनी शांति वचन कहता है, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो संसार देता है वो नहीं,
लिए जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम शांति पाएं, जीवन पाएं। हालेलुया। मेरे प्यारे, आज इस संसार में लोग भटक गए हैं। लोगों को के जीवन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि उनका सारा समय फोन के साथ वो बिता रहे हैं। मैंने कहा फोन एक ऐसी बला है, वो अच्छी भी है और बुरी भी है। वो आपको सही रास्ते भी ले जाएगी और गलत रास्ते भी लेकर जाएगी। चुनना आपको है कि आप शैतान को चुनते हो कि आप परमेश्वर को चुनते हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक जवान आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अपने जीवन में वो अच्छे कैरियर के लिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं। लेकिन आज शैतान भी उनके दावों को समझता है और उनके चालों को बेकार करने के लिए, उनके परिवार, उनके घर, उनकी जिंदगी को खराब करने के लिए मेरे प्यारों शैतान भी अपने चालों को चलता है। लेकिन समझना हमको है कि हम कौन रास्ते जा रहे हैं। हालेलुया। हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। उस खुदावन के नाम की महिमा करें, क्योंकि यीशु मसीह आया कि आप जीवन पाओ और अनंत काल के जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हमारी जवानी खराब हो जाए। हालेलुया। हम जिस काम में हाथ डाले उस काम में नाकामयाब रहे नहीं। यीशु मसीह इसलिए आया और आपको जीवन दिया ताकि आप बहुतायत का जीवन जियो और अच्छी जिंदगी को जियो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने अभी एक सॉन्ग को गाया, टेंशन गया रे बाबा चैन मिला, जब से यीशु मेरा हो गया। हालेलुया। गाइए, चैन गया, टेंशन, चैन मिला, टेंशन गया, जब से यीशु मेरा हो गया। हालेलुया। जब यीशु आपका हो जाएगा, आपकी जिंदगी की सारी टेंशन, चिंता सब दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे जवानों, अपनी जवानी में उस सृजनहार के साथ बने रहो। हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक रखो। सबसे पहला स्थान उस पिता परमेश्वर को दो जिसने आपके जीवन को तैयार किया है। हालेलुया। चुना है, आपको सजाया है, आपको संवारा है और अपनी महिमा में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर आप अपने जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपना होगा, अपनी जिंदगी को सौंपना होगा। पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को देना होगा। अपने बुरे काम से लौटना पड़ेगा, अपने सारे बुरे चाल को छोड़ना पड़ेगा। जितना समय आप फोन में बिताते हो, उतना समय में अगर आप 2 घंटे भी प्रभु यीशु मसीह को दोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को संवारेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो। पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 25, 119 वर्सेस 25। भजन संहिता 119 का 25। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। वचन क्या कर रहा है? पढ़िए सभी लोग। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैं कहाँ पड़ा हूँ? जवानों, सभी लोग बोलिए, सभी जवान है कलीसिया के लोग, आप बोलिए, मैं कहाँ पड़ा हूँ? मुझे अपने वचन के अनुसार। जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं आएगा, आप उस धूल में से उठ नहीं सकते। आप उस कीचड़ में ही फंसे रह जाओगे।
आप उस बेड़ियों में जकड़े ही रह जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब हम उस परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि पिता परमेश्वर, मैं गिरा हूँ, मैं उस धूल में सना हुआ हूँ, पिता परमेश्वर मैं कीचड़ में सना हुआ हूँ, मुझे उस धूल में से, उस गंदगी में से बाहर निकालिए। पिता परमेश्वर मैं बाहर आना चाहता हूँ। जब तक आप परमेश्वर को दुआई नहीं दोगे, जब तक आप परमेश्वर को पुकारोगे नहीं, कैसे आप उस गंदगी में से बाहर निकलोगे? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह के लोग उस धूल में, गंदगी में, उस बदहाली में, तंगाई में, शैतान के बंधन में, गरीबी में, लाचारी में, कंगाली में पड़े रहे, नशे में पड़े रहे, बेविचार में पड़े रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा, मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि आज लौट आने में ही तेरी भलाई है। हालेलुया। आज इस संसार में कोई भी नहीं है मेरे प्यारों जो आज परमेश्वर की तरह बेइंतहा हम लोगों से प्यार करता हो। पति पत्नी भी जो सबसे दिल के करीब होती है, आज वो भी धोखा देकर पत्नी भी भाग जाती है, पति भी भाग जा रहे हैं। हालेलुया। आज एक बहन मैं फेसबुक में देख रही थी, उनका नाम मन्नू है, वो भी पाकिस्तान अपने 2 बच्चों को, अपने पति को छोड़कर चली गई दूसरे के पास, क्योंकि उनको प्यार हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनको यीशु से प्यार रहता तो मैं शायद यकीन करती हूँ कि वो कभी ऐसा काम नहीं करती। हालेलुया। पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई है, उनको प्यार हो गया भारत के लोगों से, लड़कों से। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 4 बच्चों को लेकर आ गई है। आज यही हो रहा है दुनिया संसार में। लोग जो आज पति पत्नी का संबंध, एक तन, एक मन, एक आत्मा परमेश्वर ने किया है, आज हम उसको छोड़कर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और हम कहते हैं हमें प्यार हो गया है। हालेलुया। वो प्यार में धोखा है मेरे प्यारों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्यार में कहीं भी कोई धोखा नहीं है, कोई मिलावट प्रेम नहीं है। वो वचन कहता, वो गहरे प्यार से प्यार करता है, माँ से भी गहरा प्यार। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग कहते हैं हमारी जन्म देने वाली माँ, आज वो भी आपको छोड़कर चली जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ युगान युग एक साथ बना रहूंगा। हम उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, इसलिए मेरे जवानों, इस जवानी में सृजनहार को मत भूलो। हालेलुया। वचन कहना, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन से। हालेलुया। जब तक वचन आपके अंदर नहीं रहेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप उस दलदल में फंसते जाओगे, कोई भी आपको निकालने वाला नहीं होगा। ऐसे व्यभिचार वाले लोगों से मिल लो, नशा वाले लोगों से मिलो, उनकी जिंदगी शराब पीते, नशा करते, गाली बकते, उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। व्यभिचार वाले लोग जब उस गहरे कुएं में गिर जा रहे हैं, निकलना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन बाइबल बता रही है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे। वचन यहाँ कह रहा, तेरे वचन के सावधान रहने से। जब वचन आपके अंदर रहेगा, आप गलत भी करोगे, तुरंत वचन आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, मेरे बेटे मेरे बेटियां ये गलत है, ये मत करना। हालेलुया। मैं यहाँ बैठी, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु चाबी कहाँ गुम हो गया? प्रभु बताइए। प्रभु ने मुझे कहा, भेज वहाँ। हालेलुया, चाबी मिल गई। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को काम करने दोगे तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा आपको क्या बोलना और कैसे चलना। पढ़ेंगे फिर से इसी वचन को जल्दी से। मैं धूल में पड़ा हूँ,
तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना है? पढ़िए सभी लोग। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। प्रभु यीशु मसीह, मैं गंदगी में पड़ा हूँ, मैं आज बदहाली में हूँ, मैं शैतान के बंधन में हूँ, मैं आज व्यभिचार में फंसा हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं झूठ का शिकार हूँ, मैं चुगलीखोर हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करते रहता हूँ, मैं गुस्सैल मिजाज का हूँ। परमेश्वर, आज मैं धूल में पड़ा हूँ, मुझे निकाल। जब तक आप निकलने की कोशिश नहीं करोगे, कैसे आप बाहर निकलोगे? कैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा? हम निकलने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज सफलता हर एक किसी को चाहिए। हर कोई सक्सेस होना चाहता है। हर कोई आज कामयाबी की उस ऊंचाई को छूना चाहता है। लेकिन कब? क्योंकि वचन कह रहा है कि मैं तुमको पूछ नहीं, पीछे नहीं, आगे रखना चाहता हूं। मैं तुमको पूछ नहीं, सिर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, चुनना हमको है, आपको है कि हम पूछ को चुनेंगे या सिर को। हम आगे जाएंगे या फिर उसी शैतान के हाथ में पीछे चले जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारों, कभी भी आप पीछे की ओर मत मुड़िए। जब पीछे मुड़ते हैं तो हम वहीं उस बंदगी को देखकर रुक जाते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो हमारे लिए मार्ग खुलता जाता है, रास्ता निकलता जाता है और हम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जितना हो सके परमेश्वर के साथ संबंध अपना ठीक रखिए। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। आप जितना बाइबल पढ़ते हैं उतना परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है और आप परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ते जाते हो। अभी बहुत सारे भाई बहन कहेंगे हम तो अनपढ़ हैं। बाइबल बताती है आप जो वचन सुन के जाते हो, अगर एक वचन आपके हृदय में चला गया, वो वचन आपके जिंदगी को बदल डालेगा। इसलिए कभी भी परमेश्वर के भवन में जब आते हो, सावधानी के साथ आओ, जागते रहो और सुनने के लिए समीप आओ और अपने कान को खोलो। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आते, हम कैसे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे? हम कैसे परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उस पर चलेंगे? हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमें कामयाबी चाहिए मेरे प्यारों, तो परमेश्वर के पीछे दौड़ो, दौड़ना मत छोड़ो। एक भाई मुझे कह रहे थे कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम कितना यीशु मसीह चर्च इधर उधर दौड़ते रहते हो, जहां देखो वहां प्रेयर, वहां भागते हो। हालेलुया। बाइबल बताती है दौड़ो ताकि वो इनाम पाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। दौड़ो, लेकिन सावधानी से दौड़ना। ऐसी दौड़ मत दौड़ना कि तुम्हें सीधा जाना है तो तुम फिर दाएं और बाएं मुड़ जाना। दाएं बाएं मत मुड़ना, सीधा दौड़ना ताकि वो इनाम पाओ जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। संसार की अभिलाषाओं से भाग, संसार के उन बुरे कामों से भाग, तब तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, देखेगी मेरी बेटी। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसे भी करके लोग आज आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। जवान लोग भी आज उनको लगता है इतना पैसा एक ही बार में हम कमा ले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक एक सीढ़ी,
जीवन में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक गवाही को भी परमेश्वर के सामने आप नहीं बताते हो, दूसरी आशीष आपके जीवन में कैसे आएगी? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर वह तुमको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारो, पाप से बुराई से जब हम मुड़ते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे और आपके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पाप से मुड़ जाओ, लौट आओ, उस गंदगी को छोड़ दो। मेरे प्यारों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप एक शराबी की बात, एक तुलना में शराबी से कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप एक शराबी को देखिए, अगर वो शराब पिए हुए है, नहीं भी पिया है, अगर वो शराब पीने वाला व्यक्ति है तो उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता क्या? अच्छे लोग, बुरे लोग भी जो रहते हैं, जो शराब नहीं पीते, वो भी बोलते हैं ये तो शराबी है, इसको क्या बात करना है, इसको बात करने की भी तमीज नहीं है। हम लोग बोलते हैं या नहीं? हेलो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कह रहा है, संसार की उन अभिलाषाओं से भाग, छोड़ उन गंदगी बुराइयों को, निकल। लेकिन आज हम लौटना नहीं चाहते, मुड़ना नहीं चाहते, हम सीधा चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारों, शराब जब डाला जाता है गिलास में तो वो कैसा रहता है? लाल, गुलाबी, आजकल तो बहुत तरह का आ गया है, हरा, पीला, नीला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो करेंट के समान तेरे पेट में जाकर तुमको डसती है। औरतें भी शराब पीती है। हालेलुया। सोच लो, सचेत हो जाओ, वो करेंट के समान तेरे पेट में जाकर तुमको पिस का काम करेगी और एक दिन तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मुड़ जाओ, लौट आओ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 16:26, जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 16:26 वचन को। मेरे प्यारों, जब मनुष्य मरता है तब उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। हालेलुया। अब सब जानते हो, हम खाली आए हैं और हमें खाली ही संसार से चला जाना है। कि कुछ लेकर आए हो, लेकर जाओगे क्या? हालेलुया। मैं एक आंटी को जानती हूँ, सब कुछ खत्म होने वाला है, उनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली है, फिर भी हाय हाय जिंदगी में लगा हुआ है। ये धन, वो दौलत, ये धान, ये गेहूं कटाया कि नहीं, बुनाया कि नहीं, और चलने की भी शक्ति नहीं, अब खत्म होने वाली है, इस दुनिया को छोड़ने वाली है। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद और सांसारिक धन की ओर मन लगा हुआ है। इसलिए वचन कह रहा है कि सब तुम इस संसार में खाली आए हो और तुमको खाली ही लौट जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है। लेकिन जो हम लेकर जाएंगे, अगर हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, अपने पाप, अपने गंदगी, अपने बुराइयों को छोड़कर, तो जो हम बटोर कर परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे, तो वहां पर स्वर्ग में लोग आनंद मनाएंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत मिलकर आनंद मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? हालेलुया। अपना विश्वास से टूटा मन, हालेलुया, हम वो भी नहीं देते पूरे मन से। परमेश्वर के सामने हम एक दिन भी ईमानदारी के साथ नहीं आते। मेरे जवानों, आज लौटो,
क्योंकि लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारों। आज परमेश्वर आपको, हमको, सबको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, हर काम में सक्सेस होना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है। लेकिन उस कामयाबी में जब यीशु मसीह विराजमान होते हैं आपके काम में, जब आप उस परमेश्वर को शामिल करते हो, तब आप उस काम में सक्सेस हो जाते हो, आपको सफलता मिलती है। हालेलुया। आप आजमा कर देखिए, आप करके देखिए। परमेश्वर को जब आप पहला स्थान दोगे, जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन का सृजनहार बना लोगे, तारनहार बना लोगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। आप करके देखो। मेरी बात का भरोसा मत करो मेरे प्यारो, लेकिन आप स्वयं आजमा कर, परख कर, जांच कर देखिए वो कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारो, आज मरने के बाद हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे, ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, सब धरे के धरे इस जगह पर रह जाएगा। हालेलुया। जो हम आज बटोर रहे हैं, आज हम अगर हमारे संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम है, तो वही हमको प्रभु के पास लेकर जाएगा। हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे कार्य परमेश्वर के पास हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज यूसुफ, दानियल, तिमुथिस, ये जवान लोग भी आज सक्सेस के पीछे भागे। हालेलुया। उन्होंने सक्सेस होने के लिए नहीं भागा, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, कामयाबी की ओर वो नहीं भागे, वो पहले परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। आज वो खुदा बाप आपको भी आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, आपके जिंदगी को बदलना चाहता है। आप जिस काम में हाथ डालोगे, परमेश्वर उस काम में आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए उस अपने जवानी में उस सृजनहार के हाथ में बने रहो। उचित समय पर, अपने समय पर वो आपको उठाकर सबसे ऊंचे पर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारो। जब हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं, वो हमारे पीछे भागता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, खुदा बाप बहुत दूर हमसे चला जाता है। हालेलुया। इसलिए जितना प्रभु के पीछे भागोगे, जितना वचन को महत्व दोगे, पिता परमेश्वर उतना आपको आदर देंगे, हर जगह पर आपको सबसे ऊंचे स्थान पर रखेंगे। खुदावंद के नाम की महिमा हो। आज कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम यूसुफ परमेश्वर के पीछे चलने लगा, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पूरे देश का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया। वो कामयाबी के पीछे नहीं भागा, वो सक्सेस होने के लिए नहीं भागा, वो परमेश्वर की अधीनता में परमेश्वर की आवाज को सुनता था यूसुफ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुमको सक्सेस करेगा, तुमको तुम्हारे सारे काम में सफलता देगा। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ उस प्रभु के पीछे चल कर देखो मेरे जवानों, आपकी जवानी में परमेश्वर आनंद से भर देगा। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम